दानवीरो मंगलम गौतमौगुणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। परसों जो चर्चा हुई थी उससे आगे अपन बढ़ेंगे। ज्ञान स्वभाव की चर्चा करने से और निर्णय करने से क्या होगा? कुछ करें तो कुछ हो। इसका एक पार्ट का जवाब परसों दिया था अपन ने। कुछ दिखना तो चाहिए। ये केवल अन्य पक्ष का ही प्रश्न नहीं है, हमारे बीच में भी ये प्रश्न है कि हम ज्ञान स्वभाव की, गायक की, ध्रुव की इतनी चर्चा करते हैं, समय सार जी परमागम की, और हम ये कहते भी हैं कि सम्यक दर्शन के लिए निमित्त भूत यदि कोई सर्वोपरि ग्रंथ है तो वो समय सार जी परमागम है। 47 शक्तियों की आप चर्चा करते हो, सारी बातें करते हो, तो कुछ दिखना चाहिए ना। इसका उत्तर देने के लिए 2 पॉइंट आज लेंगे हम। अपने पास जितना समय है उसमें 2 बिंदु के माध्यम से चर्चा करेंगे। शास्त्रों में एक शब्द आया है अतत भाव। परसों अपन ने कौन सी चर्चा की थी, याद है? अभिनव भाव। आज हम अतत भाव से इसका जवाब देंगे आपको। अतत भाव जरा एक बार बोलेंगे सभी लोग, खासतौर से जो नए लोग हैं उन्हें तो पहली बार सुन रहे हो अतत भाव। ये अतत भाव क्या चीज होती है? ये तो फेमस शब्द नहीं है, इसलिए मैं जानबूझकर उच्चारण करा रहा हूं। एक बार फिर बोलेंगे, क्या है अतत भाव? क्या चीज है उसे अच्छे से समझें। परसों हमने कहा था कि जहाँ ज्ञान परिणमता है वहाँ अनंत गुण परिणमते हैं, जहाँ ज्ञान मात्र का अनुभव होता है वहाँ अनंत गुणात्मक आत्मा का अनुभव होता है। आज हम अतत भाव बताना चाह रहे हैं कि ज्ञान मात्र का वेदन होने पर भी श्रद्धा ज्ञान के अनुसार नहीं परिणमती, क्योंकि अतत भाव है। चारित्र ज्ञान के अनुसार नहीं परिणमता, क्योंकि अतत भाव है। अ मने नहीं, तद मने वह, भाव मने होना। अ मने नहीं, तद मने वह, भाव मने होना, वह नहीं होना। अतत भाव समझ में आया? अतत भाव ज्ञान सही जानता है फिर भी श्रद्धा सही नहीं होती। क्यों? क्योंकि आत्मा के अनंत गुणों के अंदर 2 गुणों के बीच में, 2 पर्याय के बीच में 2 बात कही। कौन कौन सी? 2 गुणों के बीच में और 2 पर्याय के बीच में अतत भाव है। ज्ञान की पर्याय के बीच में और श्रद्धा और चारित्र की पर्याय के बीच में अतत भाव है। जब हम गुणों में अतत भाव कहेंगे तो पर्याय लगाना, वहां पर गुण कहेंगे तो पर्याय लगाना। हम सही जानते हैं, सही विचार करते हैं, हम सब इससे परेशान हो सकते हैं, इसलिए मैं इसकी खुलासा कर रहा हूँ। पंडित जी हम तो बहुत जानते हैं, हम 50 साल से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, 5-5, 6-6 घंटे सीडी सुन रहे हैं, और हम फालतू बातें छोड़ दी, व्यापार धंधा छोड़ दिया, अब हम एकमात्र सम्यक दर्शन के पीछे पड़ गए हैं। हम बैठते भी हैं, ध्यान भी लगाते हैं, हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, और कोई बकवास नहीं करते पंडित जी, फिर भी मुझे सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, अथवा मेरे जीवन में कोई सम्यक चारित्र क्यों दिखाई नहीं दे रहा। सरल भाषा में कहें तो अतीन्द्रिय आत्मा का वेदन क्यों नहीं हो रहा। तो आचार्य देव उसका उत्तर दे रहे हैं अतत भाव है। ये तो हुआ थोड़ा टेक्निकल, अब एकदम सरल करें इसको, थोड़ा प्रैक्टिकल।
टेक्निकल और प्रैक्टिकल। अतत भाव तो समझ गए ना, दो गुणों की पर्याय के बीच में अतत भाव है। सही जानना ज्ञान गुण का काम है और सही श्रद्धा करना श्रद्धा गुण का काम है। प्रतीति करना श्रद्धा गुण का काम है और आत्मा में स्थिरता चारित गुण का काम है। तीन गुण समझ में आए? आत्मा की प्रतीति श्रद्धा, आत्मा का ज्ञान, अतीन्द्रिय आत्मा का ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान, ये ज्ञान गुण का काम है। और चारित्र में अतीन्द्रिय आत्मा का वेदन, लीनता, स्थिरता, जितनी भी हो, भले चौथा ही सेकेंड हो, ये तीन गुण हमने सामने रख लिए। बराबर, बढ़ाऊं आगे इसको। तो इसमें बिल्कुल प्रैक्टिकली देखो, आपने गौर से अपने अंदर में झांक के देखिए, अपनी एक्सरे रिपोर्ट देखिए, अंदर अंदर जा करके एनालिसिस करके देखिए। आप अंदर में जानते भी हैं कि अनवांटेड थॉट्स है, आई डोंट लाइक, मुझे ये भी मालूम है कि इसके फल में नरक चले जाते हैं, मुझे ये भी मालूम है कि इस कसाय के चक्कर में मैं बहुत इंसल्ट होगी मेरी, हो सकता है मेरा बहुत पाप बंद हो। हम जानते हैं मुकेश जानते हैं, लेकिन ज्ञान के अनुसार श्रद्धा नहीं होती। अनवांटेड थॉट्स चलते रहते हैं, चारित्र नहीं बदलता, चारित्र नहीं बदलता। ज्ञान तो है, ज्ञान तो है, झूठ बोलने से नरक जाते हैं, लेकिन फिर भी झूठ बोल देते हैं। मालूम है चोरी नहीं करना चाहिए, फिर भी चोरी कर लेते हैं। मालूम है जेलेसी नहीं करना चाहिए, दूसरे विद्वानों से जेलेसी करना माने ज्ञानावर्णी कर्म का बंद। जानते हैं हम जानते हैं ये दूसरे विद्वानों के ज्ञान के प्रति हमें ईर्ष्या का भाव होगा तो ज्ञानावर्णी दक्षिणावर्णी कर्म का बंद होगा। जेलेसी को लिखा है, ज्ञान के प्रति जेलेसी का नाम है अनंतानुबंधी, अर्थात तुझे जैन शासन नहीं मिलेगा, भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं मिलेगी, ये हम जानते हैं। इसके बावजूद भी जब अवसर आता है तो हम चूक जाते हैं। लगता ही है मेरा प्रवचन क्यों नहीं हो रहा, प्रवचन क्यों काट रहा है मेरा प्रवचन पूरा होना चाहिए। ये दृष्टांत है, देखा होगा, ये तो आप सब अपने अपने अंदर झांक के देख सकते हो। ज्ञान, श्रद्धा और चारित्र, घबराना नहीं, तीनों गुण स्वतंत्रता से परिणमते हैं, इससे प्रॉब्लम नहीं है। तुम अतत भाव को नहीं समझते हो, इससे अनंतानुबंधी है। कुछ कह गए हम जल्दी से, टेक्निकल समझ में आई बात? फिर से बोलो, तीन गुणों में परिणमन कैसा हो रहा है, इससे प्रॉब्लम नहीं है। तुम सच्चा जानते हो लेकिन मानते नहीं हो, इससे इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तुम सच्चा जानते हो फिर भी चारित्र रूप नहीं परिणम पा रहे, आत्मा में स्थिरता नहीं कर पा रहे, इससे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह कि तुम अतत भाव नहीं समझते। ये अनंतानुबंधी का मूल कारण है। आप अभी भी खींच तान करके लाना चाहते हो, ये अनंतानुबंधी है। एक समय की पर्याय में एनीवे पर्याय में फेर फार करना चाहते हो, ये आप अतत भाव को नहीं जानते हो। प्रॉब्लम इसमें नहीं है, श्रद्धा ज्ञान चारित्र में प्रॉब्लम नहीं है। मिथ्या दृष्टि के भी श्रद्धा ज्ञान चारित्र में प्रॉब्लम नहीं है। मिथ्या दृष्टि के श्रद्धा ज्ञान चारित्र में तीनों अकॉर्डिंग नहीं होते हैं। अकॉर्डिंग समझ गए? ज्ञान के अनुसार श्रद्धा और चारित्र नहीं होता, इससे तकलीफ नहीं है। मिथ्या दृष्टि को भी तकलीफ इससे है कि तुम अतत भाव को नहीं जानते। आइए सरलीकरण करते हैं इस प्रवचन का, सुनोगे बेटे? बढ़िया। ओहो, यदि ज्ञान के अनुसार श्रद्धा हो जाए तो 11 अंग 9 पूर्व के पाठी को श्रद्धा होना चाहिए। हमारा तुम्हारा ज्ञान तो कहीं नहीं है। क्या दम है 11 अंग 9 पूर्व का पाठी? हा। चारित्र के अनुसार, चारित्र माने जैसे तुम चारित्र कहते हो, मेरा नहीं, इधर का नहीं, जैसे तुम चारित्र कहते हो। तो मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवा को उपजाया, इतना 28 मूल गुण का पालन किया, नग्न दिगंबर मुनि दशा हुई, लेकिन श्रद्धा सम्यक नहीं हुई। चारित्र के अनुसार श्रद्धा सम्यक नहीं होती, श्रद्धा के अनुसार ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के अनुसार चारित्र नहीं होता, अतत भाव है। पॉइंट पकड़ में आ रहे? अतत भाव है। थोड़ा मेहनत लगेगी इस प्रकरण में, मेहनत लगेगी थोड़ी सी। तो हम क्या करें? आप यही तो पूछोगे हम क्या करें, वही बताने के लिए आज हमने प्रश्न उठाया है। मुझे मालूम है इतनी पब्लिक पूरे देश भर से आई है, कोई ना कोई समाधान लेकर के जाना चाहिए। पढ़ना सुनना तो हमारे यहाँ सभी क्या होता है, लेकिन उसका समाधान मिलना चाहिए।
प्रॉब्लम कहाँ है ये समझना है हमको। ज्ञान के अनुसार श्रद्धा नहीं होती तो हम झुंझला जाते हैं। मैं इतना जानता हूँ, इतना पढ़ता हूँ, फिर भी मुझे ऐसे भाव आ रहे हैं। सपोज एक विद्वान है, शास्त्री, जयपुर से, उसका ज्ञान वैराग बहुत अच्छा है, शिवोपम बहुत अच्छा है, सब उसे समझते हैं बहुत अच्छा लड़का है, तो लोग ऐसी आशा करने लगते हैं शादी नहीं करेगा। शुरुआत का जब पहला बैच निकला था जयपुर का, तो सबको ऐसा लगता था कि बहुत सारे मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सबको मालूम है कि ऐसे ऐसे विद्वान निकले थे तैयार होकर के कि उनके बारे में लगता था ये शादी नहीं करेंगे, ये तो सोनगढ़ से पढ़ने आए हैं, इनके बारे में तो ऐसा लगता था। लेकिन जब शादी ऐसा करंट लगा जैसे 14,000 वोल्टेज का करंट लगा। इतना ज्ञान बैराग वाला प्रवचन करते हैं कि सारी दुनिया को बैराग हो जाए। और इनने शादी कर ली, लेकिन भले आदमी तू अतत भाव को नहीं समझते। देह का ज्ञान बैराग जो तुम्हें चेहरे से दिखता, जो कुछ दिखता चेहरे से, उसका अत्यंत भाव नहीं समझते। चेहरे से कोई बहुत सौम्य हो, तू शादी मत करना, ये क्यों नहीं करना? नहीं, तेरे चेहरे पे बिल्कुल आचार्य कुन जैसी सौम्यता है, ये तो है, तो मेरे लिए अपराध है क्या? एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ऐसे लोगों के लिए कहना चाह रहा हूं 19 तीर्थंकरों ने शादी की थी, वो अपराध नहीं है। लेकिन सारा जगत इंद्रिय ज्ञान से देखता है, इसलिए वो अतीन्द्रिय वस्तु को नहीं समझ पाता। ध्यान रखना, आप ज्ञानी की भी पहचान नहीं कर पा रहे हो और अपने ज्ञान पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हो। आप अपने आप में झुंझलाते हो, मैं इतना पढ़ता हूँ, इतना सुनता हूँ, फिर मेरा परिणाम क्यों नहीं बदलता, चारित्र क्यों नहीं बदलता। चारित्र मैंने थोड़ा भी स्थूल लेना, बाहर का ही ले लेना, अभी थोड़ा अंदर का बाद में बता देंगे आपको, बाद में बताऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। लेकिन जिसे आप सारी दुनिया चारित्र कहते हो, उसकी अपेक्षा से बात है। भाई 19 तीर्थंकर तो बहुत बैरागी थे, द्वादशांक के ज्ञाता थे, अवधि ज्ञानी थे, वे नहीं जानते थे इस देह के अंदर क्या भरा, नहीं मालूम था। मल मूत्र मांस का घड़ा, नव द्वार भय घिनकारी, नहीं मालूम था। उनके पास दौलत राम जी को पहुंचाने की जरूरत थी क्या? भाई ज्ञान के अनुसार वैराग्य नहीं होता है, ज्ञान के अनुसार श्रद्धा नहीं होती तो घबराओ मत, झुंझलाओ मत। श्रद्धा अपने स्वकाल में परिणमती है, ज्ञान अपने स्वकाल में परिणमता है, चारित्र अपने स्वकाल में परिणमता है। ये तीनों गुण के बीच में अतत भाव है। तू अतत भाव जान तो तेरे में पैसेंस आएगा। क्या जाएगा? पैसेंस आएगा, धैर्य आ जाएगा। ओहो, बोलो भैया, सम्यक दर्शन करने के लिए टोडरमल जी साहब ने क्या लिखा? तेरा कर्तव्य तो तत्व अभ्यास करना है। तत्व अभ्यास का स्थान खाली कर दो, क्योंकि तत्व अभ्यास माने कॉमन, उसके स्थान पे शब्द बदलने पड़ेंगे आपको। तेरा कर्तव्य तो अतत भाव का निर्णय अभ्यास करना है। परसों कहता तो क्या बोलता मैं? तेरा कर्तव्य तो अभिनव भाव का अभ्यास करना है। यदि हम ज्ञाय की बात कर रहे होते तो हम क्या बोलते? तेरा कर्तव्य तो ज्ञायक का, अकर्ता का, अभोक्ता का अभ्यास करना है। तेरा कर्तव्य तो फिर आगे कुछ हो ही तो नहीं रहा, हम तो अभ्यास कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा भाई, यही मत सोच। तेरा कर्तव्य तो बुद्धि पूर्वक पुत्र के अर्थी को बुद्धि पूर्वक तो विवाह करना चाहिए। फिर पुत्र का होना, पुत्री का होना अथवा ना होना, तीन ऑप्शन है। पुत्र के अर्थी को बुद्धि पूर्वक तो विवाह करना चाहिए। फिर तीन ऑप्शन है, पुत्र हो सकता है, पुत्री हो सकती है और कुछ भी ना हो। तो आगे क्या लिखा? सो भवितव्य के अधीन है, उसमें तो तेरा कुछ कर्तव्य है नहीं। माने सम्यक दर्शन हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तेरा कर्तव्य तो तत्वाभ्यास करना है। माने आप जो रिजल्ट देखना चाहते हैं ना, उसके लिए बाबू भाई जी एक दृष्टांत देते थे, बहुत प्यारा दृष्टांत देते थे कि आदमी लोग गेहूं पैदा करते हैं, फसल और खाते हैं, रसोई बना के खाते हैं जोरदार। तो एक बार बंदरों की भी मीटिंग हुई, यार अपन भूखे मरते हैं, कभी पानी बरसता है, कभी बर्फ गिरती है, कभी कुछ होता है, अपने पास कुछ खाने पीने का स्टॉक नहीं रहता, भूखे मरते हैं। एक काम करें। तो उनमें एक इंटेलिजेंट था
एक इंटेलिजेंट था, एक काम करो अपन लोग फसल पैदा करें लंबा नहीं करना है दृष्टांत, फसल पैदा करें तो क्या करेंगे, जैसे आदमी खेती करता है ऐसे अपन करेंगे। तो कहीं से एक गेहूं ले आए, भाई गेहूं तो मिल ही सकता है, बुंदेलखंड की गच्चियों पर गेहूं सूखते हैं गेहूं उठा लाए और उन्होंने डाल दिया, वो एक गेहूं का दाना जमीन में डाला और जैसा बताया था खाद पानी और जो जो करना था ना वो सब कर दिया उन्होंने। अब कहीं थतू नती तो फिर डाला, ऐसे हर 15 मिनट में डाले निकाले, ऐसे 1 साल तक किया। क्या पेशेंस था बोलो भाई क्या होगा, अरे बोलो ना क्या होगा। ऐसे ही यदि आप ऐसे बैठ करके बार बार देखते हो सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ, त्रिकाली गायक हूं हुआ कि नहीं हुआ, त्रिकाली गायक हूं हुआ कि नहीं हुआ आज नई स्टाइल से करके देखता हूं, अवैध गायक। जो सेंटर खोल लिए ना जिन्होंने ध्यान के केंद्र, वे तो और बेवकूफ बनाते हैं। साउंड के साथ संगीत के साथ निकलेगा तमे प्रभु छो मात्र जाननहार जानने में आ रहा है। ढोर क्यों बना रहे हैं माने तुम क्यों से एक बात बोलूं, तुम सम्यक दर्शन क्यों कराना चाहते हो, तत्वाभ्यास कराओ। मैं सच कहता हूं अभी भी जो लोग ये कहते हैं कि हम ध्यान के सेंटर में सम्यक दर्शन कराते हैं, वे महावीर भगवान के तत्व ज्ञान के विरुद्ध हैं। एक मात्र कांजी स्वामी हमें ऐसे दिखाई दिए जिन्होंने मात्र 45 वर्ष तक शुद्धात्मा का निर्णय कराया। यदि शुद्धात्मा का निर्णय होगा तो सम्यक दर्शन होगा। जरूरत क्या है इधर उधर भटक, तू लड़की नक्की करना है तुझे बाप बनना है तो लड़की नक्की कर, शादी कर, ऐसे तू तत्वाभ्यास कर। तत्वाभ्यास में बोलो हाँ क्या अभ्यास करना चाहिए, जब जब तुम्हें विकल्प आए कि सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा, चारित क्यों नहीं हो रहा, मेरा आचरण क्यों नहीं बदल रहा। आचरण यदि देहाश्रित है तो अत्यंत भाव है, बदल जाए इसकी कोई कीमत नहीं, नहीं बदले इसकी भी कोई कीमत नहीं। उल्टा नहीं पकड़ना, कोई स्वच्छंदता ग्रहण नहीं करना। अभी मैं चरणानियों का उपदेश नहीं दे रहा हूं, अभी मैं टेक्निकली बात कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है आप इतना भेद समझेंगे। बदल जाए तो वैल्यू नहीं, नहीं बदले तो वैल्यू नहीं। क्यों? क्योंकि 11 अंग 9 पूर्व के पाठी का देह का आचरण भी बदला था और अंदर में ज्ञान भी बदला था आपकी भाषा के अनुसार। मेरे हिसाब से नहीं बदला, मेरे हिसाब से तो क्षोभसम बढ़ा। ज्ञान का बदलना कहता है मिथ्या का सम्यक हो जाना, ज्ञान बदलना मतलब मिथ्या का सम्यक हो जाना। तो वो मिथ्या का सम्यक नहीं हो गया वहां, इसलिए ज्ञान भी नहीं बदला था, क्षोभसम बढ़ गया था। ओहो, लेकिन दोनों ने मिलकर के भी उसके लिए कोई कार्यकारी नहीं हुआ। इसके लिए इस एक बात मैंने क्यों बोली जरा समझो, अत्यंत भाव है। कई लोग मेरे जैसे हो सकते हैं, मेरे जैसे कह रहा हूँ, सिर मुंडा लिया, कपड़े अच्छे पहन लिए, शुद्ध खान पान, रहन सहन, कोई से बोलना नहीं, अपन तो अपने अकेले में रहो। अब अंदर अंदर एक लगता है चलो 50% काम तो हमारा हो ही गया। ये तो करना ही था, बाद में करना था, पहले कर लिया, इतना काम तो हो ही गया। ए सुन, ये काम में तेरा 1% भी योगदान नहीं है। बोल दूं थोड़ा सा, विवाह का होना भी निदान बंध का फल है मिथ्या दृष्टि के लिए, और ब्रह्मचारी होना भी मिथ्या दृष्टि के लिए निदान बंध का फल है। खतरनाक बात कह रहा हूं, मैं ही कह रहा हूं, डरो नहीं हाँ, निदान बंध का फल है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम सुना होगा, ऐसे बहुत सारों का नाम सुना होगा आपने। उमा भारती है ना, मायावती ममता बनर्जी, उदयपुर वाली नहीं, बनर्जी, एक और कौन, जयललिता। अब इनको इनसे पूछा गया इंटरव्यू में, कई बार पूछते हैं इनसे इंटरव्यू, तो मुझे अटल बिहारी का तो पता है। अटल बिहारी को पूछा, आपको शादी का भाव नहीं आता, आप स्त्रियों की तरफ देखते नहीं हो कभी, मैंने बहुत पंक्चुअल रहे,
आपकी भाषा में कहे तो सील की 9 वार पाली उन्होंने। कभी भी कोई एक भी सिंगल फोटो ऐसा नहीं है जिसमें वो गलत बिहेव करते हुए किसी ने कहा हो। तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि मैं सब समझता हूँ लेकिन ऑटोमेटिकली मेरे अंदर भाव नहीं आता। उस दिन मैंने निर्णय किया था, आत्मज्ञान के बिना भी कोई पत्नी पीड़ित रहा हो और वो बार बार यही सोचता है कहाँ गलती करी शादी करके, कहाँ गलती करी, इससे तो अकेला ठीक था, इससे तो मर जाऊं तो शादी नहीं करूं, मर जाऊं तो शादी नहीं करूं, शादी नहीं करूं, शादी नहीं करूं। उस बेचारे को मंदिर गया होगा भगवान की चरण में, कहाँ फंसा दिया आपने, तो मंद कसाई भी रही होगी, थोड़े कुछ करा भी होगा, तो निदान बन के फल में उसका इसलिए देह के परिवर्तन में तो तेरा कोई रोल ही नहीं है। आपको पता है शरीर में नग्न दिगंबर मुनि दशा शरीर का हो जाना, इसका नाम औदिक भाव नहीं लिखा। इसका नाम औदिक भाव थोड़ी, ये तो अत्यंता भाव है। ये तो उपचार से कुछ कहते हैं, इसके बारे में यदि कहेंगे तो उपचार से, ओहो कैसा कैसा जैन शासन होगा कमाल का। इसलिए तुम्हें टेक्नोलॉजी समझनी पड़ेगी, अंदर से बदले। पंडित जब आप इतना सही जानते हो तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो मैं पूछता हूँ 19 तीर्थंकरों से पूछो, उनमें 3 तीर्थंकर तो और भी डिफॉल्टर थे, एक शादी नहीं, 2 नहीं, 96,000 उनके लिए अपन हस्तिनापुर में बना रहे नहीं 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 लगना चाहिए। इसका मतलब देह का परिणमन कोई जुदी बात है, क्या होगा ये हमें नहीं मालूम। बस अज्ञानी इसको नहीं जानते ना, तो अज्ञानी इसको फेर फार में ही लगे रहते हैं बस। अरे अपन चाहे तो शादी नहीं करें, अपन चाहे तो कर लें, अपन चाहे तो विरक्त हो जाएं, अपन चाहे तो कपड़े उतार दें। तुम ज्यादा कपड़ा उतारने की सोचोगे तो कर्म के उदय में उतार तो दोगे, लेकिन उससे कल्याण नहीं होगा। ये केवल एक ही मामले में नहीं कह रहा हूं, मैं हर मामले में कह रहा हूं, मैंने बहुत फ्रैंकली कह रहा हूं। इस मामले में आप तत्व अभ्यास करो, मैं आपको इमोशनल नहीं बनाना चाहता, चरणानियों का निषेध भी नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन सूक्ष्मता से विचार करो क्या होना चाहिए। पंडित जी इच्छा तो ऐसी होती, प्रवचन सुनते समय इतना इमोशनल हो जाता हूं कि घर बार छोड़ दूं। अभी एक भाई मिले, बोले मेरे को ऐसा भाव आया एक दिन प्रवचन सुनकर के, मैंने ऐसी इच्छा हुई कि अब आजीवन ब्रह्मचारी रहूं। तो विकल्प आया, तो अब क्या करें? अब नई उम्र है, पत्नी है, बच्चे हाथ में है। अब पूछा उन्होंने, हमने कहा भैया सुनाओ, आपने किससे लिया था नियम? कि कोई से नहीं। तो मैंने तुम्हारा नियम ही नहीं है। नियम तो तब होता है जब किसी गुरु से लिया जाए। वे गुरु पूछेंगे पहले, पत्नी की जिम्मेदारी, बच्चे की जिम्मेदारी, तेरी जिम्मेदारी, कल तुम बीमार हो घर में तुम्हारी सेवा कौन करेगा? और पत्नी बीमार हो तो उसकी सेवा कौन करेगा? फिर आप चरणान योग में कितना जानते हो ब्रह्मचर्य के बारे में? और सबसे महत्वपूर्ण बात, आत्मा ब्रह्म है, इसके बारे में कितना जानते हो? यदि आत्मा का आनंद नहीं है तो तुम बाहर का पालो या ना पालो, वैल्यू नहीं है। मैं तारीफ नहीं करूंगा, शाबाश 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 शाबाश, चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करे भगवान मैंने कहा तुम्हारा कोई नियम नहीं है, आप अभी बंधन में नहीं है, नियम लो किसी गुरु से लो। आगम की परिपाटी है। चलूं आगे, चलो। बहुत केस सुने मैंने, इस तरह के बहुत केस सुने। ज्ञान के अनुसार श्रद्धा नहीं होती पंडित जी, लेकिन होना चाहिए ना, ये तो लॉजिकल है, होना चाहिए। जब इतना पंडित हो, इतना पढ़ते हो, इतना ज्ञान है, तो आपको होना चाहिए कि सोन यदि ज्ञान के अनुसार श्रद्धा हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी? बहुत बड़ी, कि फिर त्रियंच गति वालों को सम्यक दर्शन कैसे होगा? वे तो समय साहब जी नहीं पढ़ पाएंगे, वे तो समय शिखर जी के शिविर में नहीं आ पाएंगे, उन्हें तो कोई प्रवचन सुनाने वाला भी रोज नहीं मिलेगा। उन त्रियंच गति को कैसे होगा? और चलो कुछ त्रियंचों को, अपने त्रियंचों के जो एग्जाम्पल देखें, कौन से? सिंह को उपदेश दिया, बराबर, हाथी को मिला, बराबर। आज तक कोई आपने ऐसा उपदेश सुना है कि 70%, लगभग 70%, 2/3 वाटर है, समुद्र है? आपने कोई एक आध केस सुना है कि विदेश क्षेत्र से एक मुनिराज पधारे, समुद्र के बीचों बीच में आए, आओ राघव मच मैं तुम्हारे लिए उपदेश देता हूं।
बताओ उन पानी के जीवों को सम्यक दर्शन कैसे होगा? यदि क्षयोपशम ज्ञान के पॉइंट पकड़ना जरा, यदि क्षयोपशम ज्ञान के अधीन श्रद्धा हो तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी। नरक में 3 नरक तक तो चलो कोई बताने भी आ जाता है, फिर नीचे के 4 नरकों में तो कोई बताने भी नहीं जाता, फिर उनको सम्यक दर्शन कैसे होगा? फिर शिव भूति को सम्यक दर्शन कैसे होगा? जिनका ब्रेन लेवल, जिसको आपकी भाषा में IQ ब्रेन लेवल, जिनकी ग्रेस्पिंग नहीं है, मेमोरी नहीं है, ऐसे लोगों को सम्यक दर्शन कैसे होगा? सुनो, ऐसा कुछ कहकर के मैं बहुत गंभीर बात कहना चाहता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप स्वाध्याय नहीं करें, आप ईमानदारी से स्वाध्याय करें, लेकिन इस आशा से स्वाध्याय नहीं करेंगे कि इतना स्वाध्याय होते से मुझे सम्यक दर्शन हो जाएगा, इतना पढ़ते से सम्यक दर्शन हो जाना चाहिए, और नहीं तो मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा। क्या फायदा है, मैं 50 साल से पढ़ रहा हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ, आज तक कुछ नहीं हुआ, सब बेकार है, सब समझदार। ये नहीं होना चाहिए, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। तो सम्यक दर्शन कैसा है पंडित जी, आप बता ही दो। कि सुनो, आप में से कोई 8 साल का बालक हो और पहली बार प्रवचन सुन रहा हो, तो उसे भी 1 सेकंड में सम्यक दर्शन हो सकता है। तुम ज्ञान के पराधीन मत सोचो, अतत भाव से सोचो। 1 प्रवचन बहुत है, 1 प्रवचन नहीं, 1 मिनट बहुत है सम्यक दर्शन के लिए। 1 मिनट बहुत है कि साहब आप करा ही दो। कराने का काम कहाँ है? अत्यंत भाव है। तुम्हारा ज्ञानी क्षयोपशम है, वो ही नहीं करा सकता, तो हम तो क्या कराएंगे? लेकिन दृष्टांत है बहुत, कितना सरल दृष्टांत दिया है। गूंगे के मुख में गुड़ का स्वाद, बस ये सम्यक दर्शन का दृष्टांत है। जैसे गूंगा व्यक्ति गुड़ खाए तो उसकी फीलिंग को वो ही जानता है। वो बोल नहीं पाएगा, गूंगा बोल नहीं पाएगा, लेकिन गुड़ के स्वाद के मामले में कंफर्म है कि नहीं। ऐसे ही अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा देह से जुदा कोई है, अनुभव में आ रहा है, बस हो गया सम्यक दर्शन। कुछ नहीं करना हमें। अब मुझे विश्वास है मैं देह से भिन्न हूं, मुझे हो गया, बस हो गया, करना नहीं है। तुम्हारा विश्वास, कॉन्फिडेंस के साइन तुम्हें करने हैं, किसी और से नहीं मांगने हैं। तुम्हें चेंजेस नहीं ढूंढने हैं। क्यों? उसने गुड़ खाया, फिर वो कोई से पूछता है गुड़ खाने के बाद कौन कौन से सिंबल प्रकट होते हैं? रोमांच होता है, पसीना आता है, ऐसे ऐसे होता है, या रसगुल्ला खाते होता है। क्या होता है? क्यों क्या होता है? कुछ नहीं होता है। माने हम ओवर इमेज नहीं करें और ओवर सीरियस नहीं होए। बहुत सरल काम है, उस सरलता को समझने की कोशिश करें। क्षयोपशम के दलदल में फंसे नहीं, सरलता को समझने की कोशिश करें। सारा स्वाध्याय उस सरलता को समझने में समर्पित करें। सरल हुआ कि कठिन हुआ? बोलो भैया। सम्यक दर्शन ज्ञान के अनुसार श्रद्धा काम नहीं करती, और श्रद्धा के अनुसार चारित काम नहीं करती। अब इसको भी समझा दूं। श्रद्धा के अनुसार सम्यक दृष्टि को पक्की श्रद्धा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सुखी नहीं करता। बराबर? कोई शंका? बोलो जरा जोर से। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को थोड़ा बहुत सुखी करता है? अरे बोलो नहीं करता। पक्का? तो फिर पंडित जी सम्यक दृष्टि शादी क्यों करता है? और जब शादी करता है तो क्या बोलता होगा? मैं दुखी होने के लिए शादी कर रहा हूं, ऐसे बोलता होगा। आओ मेरी दुख बर्दनी ऐसे बोलता होगा भाई। वो तो डायलॉग वही बोलता होगा जो तुम लोग बोलते हो क्या कहेगा? क्या हुआ? जो बोलते हैं वो बोलेगा। क्या करे बताओ? श्रद्धा में तो सुख नहीं है, ग्रंथों में लिखा हुआ है। वो कर्मों का औदैहिक भाव है। उधर नहीं, शादी में, इधर अंदर कर्मों का उदय का ऐसा भाव है कि वो मुनि बनकर जंगल में जा नहीं सकता, आत्मा में ठहर नहीं सकता। उसे ये तो मालूम है कि आत्मा में ठहरना ही चाहिए, लेकिन ठहर नहीं पाता। जंगल जा नहीं पाता, घर में रह नहीं पाता, इसलिए घर में रह करके जंगल में जाने की भावना भाते हुए विवाह करके अपना ऋण उतारता है। कर्मों का औदैहिक भाव, कर्म का उदय का जो, जिसको आप आजकल की भाषा में प्रारब्ध कहते हो, वो प्रारब्ध का भोग करता है। बहुत बढ़िया शब्द लिखा है, ज्ञानी कर्मों के फल को भोगते नहीं है, भुगतते हैं। क्या बोला?
अज्ञानी कर्मों के फल को भोगता है, फलक है फर्क, अज्ञानी कर्म के फल को भोगता है और ज्ञानी कर्मों के फल को साम्य भाव से, शांत भाव से। उन्हें मालूम है कि अब समय साहब जी कलश टीका में इसका दृष्टांत दिया, बहुत प्यारा दृष्टांत दिया, रोग के उपसर्ग की भांति। क्या शब्द बोला? रोग के उपसर्ग की। रोग समझते? रोग चाहते हो आप? पेट दर्द, सिर दर्द चाहते हो आप? अरे बोलो ना, कैंसर चाहते हो आप? नहीं चाहते, और हो जाए तो अब क्या करें? अब इसमें अपन क्या करें ये बताओ, हो जाए तो क्या करें? बोलो, पेट दर्द सिर दर्द में अपन क्या करें बोलो? अब डॉक्टर ने कह दिया वो 3 दिन तो लगेंगे, क्या करें बोलो? जैसे 3 दिन तक वो मात्र ज्ञाता भाव से, अभोक्ता भाव से मात्र दवाओं को भोगता, क्या बोले? अभोक्ता भाव से दवाओं को भोगता मजबूरी माने अपने हाथ में नहीं ना कुछ, इसलिए मात्र सहज ज्ञाता रहता है। ऐसे ही कर्म के उदय जन्य परिणामों का ज्ञानी तो मात्र ज्ञाता है। इसलिए ध्यान से सुनना, इसलिए स्त्री के संग रमण करते समय भी, रात को नींद में सोते समय भी, सुबह जागते समय भी, व्यापार धंधा करते समय भी पंचम गुण स्थान वर्ती को 24 घंटे गुण श्रेणी निर्जरा होती है। प्रति समय असंख्यात गुणी शुद्धि की वृद्धि होती है, विशुद्धि बढ़ती चली जाती है। पंडित जी समझ में नहीं आ रही, नहीं आएगी, हमें मालूम नहीं आएगी। क्यों नहीं आ रही? कि तेरे को इंद्रिय ज्ञान का चश्मा उतारना पड़ेगा कौन सा चश्मा उतारना पड़ेगा? इंद्रिय ज्ञान का। इंद्रिय ज्ञान से तो उल्टा उल्टा दिखेगा। मैं सच कहूं, यदि आज की तारीख में आदिनाथ भगवान होते ना, तो तुम में से 90% जे कहते हाउ तीर्थंकर होना जी, तीर्थंकर होंगे जी। देखो 83 लाख पूर्व की उम्र में भी इधर नंदा बैठी, इधर सुनंदा बैठी, शर्म नहीं आ रही बहुओं के सामने। क्यों? क्यों? नाती पोते के सामने और ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर ऐसे बैठी हो, कैसा लग रहा होगा? क्या? और फिर भी वो नृत्य चल रहा है, नृत्य। तो नृत्य ऐसे देख रहे हो? नहीं, मैं नहीं देखूंगा भैया, तीर्थंकर हूं। क्या करें, आज बर्थडे है ना, जो सोदरविंद मानता नहीं, क्या करें ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, क्या करेंगे? क्या कमाल है। और रोग के दर्द को कैसे जानते हैं, बस क्या करे। बताओ, नेमिनाथ भगवान की बारात जा रही होगी तो कैसे जा रही होगी? कैसे कपड़े पहने होंगे? ऐसे चाहे जैसे लो टांग दियो भाई, ये पुद्गल पे मुकुट रख दिया, पुद्गल पे पुद्गल रख दिया, हम तो ज्ञाता दृष्टा है। ऐसे एक जरा सी भी मिस्टेक हो जाए ना मेकअप की, टर्मिनेट क्या कर रहे हो ये? और बैठे तो ऐसे गए थे बिल्कुल बारात में, जैसे घोड़े पर बैठते समय तुम्हें भाव आते ना, ऐसे उन्हें भी आ रहे थे उन्हें भी ऐसे ही। यही तो दिक्कत है, इंद्रिय ज्ञान से तुम समझ नहीं सकते अतीन्द्रिय धारा क्या चीज है। आज के लिए मैंने 2 पॉइंट चुने, मैंने बता दिया आपको, अतत भाव, और दूसरा पॉइंट को मैं खोल करके कह दूं आपको, जिसके पीछे मैं पहले दिन से चर्चा कर रहा हूं। अमृतचंद स्वामी ने 172 गाथा के टीका में जो 20 बोल बनाए, उसमें दूसरा बोल है, आत्मा इंद्रियों से जानने में नहीं आता। पहला बोल है आत्मा इंद्रियों से जानता नहीं, आत्मा इंद्रियों से जानता नहीं, और आत्मा इंद्रियों से जानने में, इसको सरल भाषा में कहते हैं इंद्रिय ज्ञान से जानने में नहीं आएगा। यदि तुम शादी देखोगे 96,000, तुम्हें पकड़ में ही नहीं आएगी ये बात। काय का संयम, काय का संयम। मैं इसलिए बात कह रहा हूं, आज की तारीख में भी यदि मुमुक्षुओं पर सबसे बड़ा आरोप है तो यही है, कोई बन के तो बताओ। बन के काय को बताएं, हो के बताएंगे। हमें शोबाजी थोड़ी करनी है, हमें आर्टिफिशियल थोड़ी करना है, करके क्या दिखाना है। सुना, हमें मालूम है सम्यक दर्शन विश्व का सबसे सरलतम घटना है, लेकिन वो तत्समय की योग्यता के अधीन है, मेरे ज्ञान के अधीन भी नहीं है, और सारे विश्व मिलकर के भी उसमें जोड़ लगाए तो उसके अधीन भी नहीं है। यहाँ तक कि अनंत सिद्ध भगवान मिलकर के भी
एक पर्याय की योग्यता नहीं बदल सकते। इसलिए हमें क्रमबद्ध पर्याय का भरोसा है। आज हमने क्रमबद्ध पर्याय को भी जाना, अतत भाव को भी जाना, अत्यंता भाव को भी जाना। अब सम्यक दर्शन हो तो हो और नहीं हो तो मत हो, लेकिन मेरी मस्ती में कमी नहीं आएगी। अब तत्समय की योग्यता में सम्यक दर्शन भी आएगा और सम्यक चारित्र भी आएगा, लेकिन हम मस्ती में रहेंगे। आएगा तो भी मस्ती में रहेंगे और नहीं आएगा, क्योंकि मस्ती तो त्रिकाली की करनी है कि सम्यक दर्शन की? मस्ती किसकी करनी है? अरे बोलो ना, ऑलवेज अवेलेबल की कि सम्यक दर्शन की? हमारे एक प्रोफेसर थे, 45 वर्ष की उम्र थी हमारे समय में, जब मैं नौकरी कर रहा था उस समय 45 के, अब तो 60 से ऊपर हो गए होंगे। तो 45 वर्ष की, उन्होंने शादी नहीं की, मैं ऐसे ही कहूँगा कि नहीं की, लेकिन हमारे जितने कलीग्स थे ना वो सब उनको कहते थे हुई नहीं, तो ऐसे रहते थे। तो उनका चेहरा बहुत सीरियस रहता था, हमेशा चेहरा सीरियस। तो चेहरा सीरियस होने से वो झुर्रियाँ जल्दी आ गई थी और भारी भारी चेहरा हो गया था। तो कमेंट्स करते थे फिर लोग, तो सब उसकी मजाक उड़ाते थे उनकी, लेकिन वो जो एक बात कहते थे उसमें से एक बात कहना है मुझे तो इसके लिए कहना है, उन प्रोफेसर साहब के लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं, मेरे से तो बहुत सीनियर थे, मैंने कभी मजाक नहीं की उनसे, लेकिन बहुत अच्छे से व्यवहार। तो उनके बारे में ऐसा कहते थे कि यार तुम्हारा चेहरा इतना उतरा रहता है, कोई लड़की पसंद नहीं करती। तो प्रोफेसर कहते थे यार मैं इतनी जगह देखने गया हूँ, कोई पसंद नहीं करता, इसलिए मुरझाया हुआ हूँ। नहीं समझ में आया कुछ? तो फिर हमारे कलीग जो बोलते थे वो ये कहते थे अब लड़की की ये प्रॉब्लम है कि तू प्रसन्न दिखे तो वे पसंद करें, इनको लगता था कि वो पसंद करें तो प्रसन्न हों। पॉइंट पकड़ में आया थोड़ा? माने प्रोफेसर की शर्त क्या थी कि कोई मुझे पसंद करे तो मैं प्रसन्न हो जाऊं, कोई पसंद ही नहीं करता, इतनी बार देखने जाता हूं, हर बार रिजेक्ट हो जाता हूं, तो कोई पसंद नहीं करता इसलिए मैं प्रसन्न नहीं होता हूं। और जब भी लड़की को देखने जाते तो प्रसन्न नहीं रहते थे। तो लड़की देखती थी अभी से इतना रो रहा है तो बाद में तो बहुत रोना पड़ेगा। समझ में आया कुछ? गणित क्या समझ? अरे त्रिकाली को देख, त्रिकाली को, उस त्रिकाली गाय का आश्रय करने वाले को सम्यक दर्शन आता है। तू सम्यक दर्शन देखकर प्रसन्न होगा तो सम्यक दर्शन नहीं आएगा। तू त्रिकाली पर मोहित हो जा, सम्यक दर्शन आपो आप आएगा, आएगा और आएगा। आज से हम सम्यक दर्शन की ओर नहीं देखेंगे, हम त्रिकाली में मस्त रहेंगे। बाय। इंद्रिय ज्ञान से आप नहीं ढूंढ सकते, इंद्रिय ज्ञान से आप ढूंढने जाओ उधर की तरफ तो नहीं होगा। भैया पीछे इतना चेक मत करो बेटे, 2 मिनट बाद भी चेक हो जाएगा। एक्चुअली प्रवचन की कीमत नहीं आती। मैं एक चाहता हूँ, सच में मुझे इतना अंदर से लगता है पूरे देश से कैसे तो लोग आते हैं, एक एक क्षण का सदुपयोग हो जाए। कर रहे हैं हालांकि सब, लेकिन एक भाव होता है कहने का कुछ। चलो बराबर पूरा करें। अतत भाव, अतत भाव समझना, बहुत विचार करना, घबराना नहीं। 2 द्रव्य के बीच में अत्यंत भाव और 2 गुणों के परिणमन के बीच में अतत भाव। अंतर्दृष्टि के लिए अतत भाव काम आएगा और बाहर से विरक्ति के लिए अत्यंत भाव काम आएगा। जल्दी बोल गए हम 2 शब्द, कौन को समझ में आई है बात? अंतर में दृष्टि की निर्मलता के लिए, पैसेंस के लिए अतत भाव काम आएगा, और देह से विरक्त होने के लिए, देह की प्रवृत्ति से विरक्त होने के लिए और बाहर से विरक्त होने के लिए अत्यंत भाव काम आएगा। भावुक मत बनो। एक भाई बोला मुझे दान देने का बहुत भाव आता है। मैंने इसे 4 अनियोग से सोचना सीखो। दान देना चाहिए, ये चरणानियोग की डिमांड है। देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। देने वालों की प्रशंसा होती है, प्रथमानियोग है। नहीं देते उनकी निंदा होती है, प्रथमानियोग है। लेकिन इन दोनों के आधार से निर्णय नहीं किया जा सकता। निर्णय होगा कर्णानियोग से, निर्णय होगा कर्णानियोग से, परिणमन होगा द्रव्यानियोग से। परिणमन होगा दान होना या नहीं होना, ये वस्तु का परिणमन, क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना, वस्तु का परिणमन के अधीन है। वो द्रव्यानियोग से निर्णय करोगे आप। कर्णानियोग से सुनो, कर्णानियोग से सामने वाले व्यक्ति को लाभांतराय का क्षयोपशम हो और तुम्हें दानांतराय का क्षयोपशम हो, तब जाकर के दान होगा। ये कर्णानियोग बताएगा। कई बार दान देने का भाव आता है लेकिन सामने वाले को मिलने का योग नहीं होता है तो आप नहीं दे पाते। और कई बार देने का भाव नहीं होता,
देने का भाव नहीं होता, लेकिन दानांतराय का क्षोभसम है। पॉइंट पकड़ो, कुछ कह रही है। भाव नहीं है माने तुझे पुण्यबंध नहीं होना है, दान देने का भाव नहीं माने पुण्यबंध नहीं होना है, लेकिन दानांतराय का क्षोभसम है और उधर लाभांतराय का क्षोभसम माने उसे मिलना है। आप नहीं चाह करके दे देते हो। आप में से कोई पांडाल में ऐसे नहीं आता होगा कि आज बोली लेना है, तो आपको दान देने का भाव नहीं है, लेकिन दानांतराय का क्षोभसम आ गया, अचानक विकल्प आ गया। ठीक, एक हमारा, एक समयसार जी हमारा, एक कलश हमारा, एक प्रतिमा हमारी। देख लेना, आप बिल्कुल देख लेना टटोल कर। अब उस नोट को देखो, 1 लाख रुपए जाना है, तुम 1 घंटे तक सोचते रहे नहीं देना नहीं देना, बहुत दे दिया यार, बहुत दे दिया, इस साल का कोटा पूरा हो गया, फिर अभी अलचिदायतन में भी जाना है, फिर वहां भी जाना है, वहां भी जाना है, फिर बिल्कुल फुल प्लान बना के आएगी नहीं देना, बिल्कुल फुल प्लान। लेकिन यहां दानांतराय का क्षोभसम हो गया और वो तुम्हारा पैसा उन पुद्गल परमाणुओं को बैंक में से निकल करके, एटीएम से निकल कर, कहां से निकल कर कब उनके अकाउंट में ट्रांसफर होना है, वो पुद्गल परावर्तन पुद्गल परावर्तन, क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना है। ले एंड टाइम पे चले ही गए। बाद में मालूम पड़ा, क्यों जी मैंने तो बोला नहीं। किसने बोला? पप्पा, आप हर बार आप बोलते, इस बार मैंने बोला। 1 लाख को जाना था, तो चले ही गए, अब तू माथा टूटता रहा। सोहन, तू मेरा बेटा है। हाँ पापा, आपका ही, मैं कब कहता हूं किसी और का हूं। लेकिन आज के बाद मेरे से बिना पूछे मत देना। ठीक है, ओके पापा। तीसरी बार मालूम पड़ा वाइफ ने दे दिया। जाना है तो आप देख लेना, तो प्रैक्टिकल करके देख लेना। तो पंडित हम क्या करें, आप तो हमारे लिए बताओ हम क्या करें। एक बात बोलूं, जहां जिन शासन की प्रभावना होती हो और आत्मा से परमात्मा बनने का मौका मिलता हो, बस एक ही भाव लगाना कि हमारा कुछ लग जाए, तन लग जाए, मन लग जाए, धन लग जाए, समय लग जाए, शक्ति लग जाए। अरे कुछ नहीं लगे तो मुस्कुराहट लग जाए, हो गया। क्यों? इससे क्या फायदा होगा कि तेरा काम तो हो ही गया ना, तेरा काम तो हो ही गया। राजकोट में मैंने ये बात कही थी कि कई बार मैं देखता हूँ सबके परिणाम, क्यों हम तो 10 दिन रहते हैं ना स्थायी, हमें सब मालूम पड़ता है यार कितने लोग आते हैं, सब लोग इसी समय आते हैं, क्या बताएं इसी समय। तो मैंने वहां भी कही, दादर में भी कही, सभी जगह कहता हूँ, कॉमन बात है। तो ये बात कह के मैं पूरा करता हूँ कि आप एक काम करो, आपको 1 लाख रुपए साल देना है ना, आप 1 लाख रख लो लिखा है, बस आपको साल भर पुण्य बंद होता रहेगा। कोई भी आए आप खुश रहोगे। क्यों? हमें 100 रुपए देना है, बस 1000 देना है, 500 देना है, एक भावना कलश लेना ही है। साल भर में 25 जगह के 25 आयतन बने, 25 मंदिर बने, 25 स्वाध्याय बने, हम में 25,000 गए हमारी। लेकिन 25,000 में तबीयत एक खुश है, खूब फले फूले जैन शासन, खूब फले फूले, काय खूब बन रहे, जो नहीं बने तो अच्छे, काय को नहीं बने। अरे हम तो कह रहे भाई साहब, होम थिएटर बन रहे हैं घर घर में, पहले टॉकीज थे, अब घर घर में थिएटर है। हम तो कह रहे घर घर में जिन मंदिर बने, घर घर में स्वाध्याय भवन बने, गली गली में तत्व की चर्चा हो, जिनवाणी की चर्चा हो। तुम क्रिकेट के मैच बढ़ा रहे हो, हम अपने मैच बढ़ाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? मेरा मतलब सम्यक ज्ञान सोचो और कभी प्रभाव से दान मत दो। ये भाई जी आए, एक दृष्टा दीजिए भाई जी, तो भाई जी को हमने 25 लाख दे दी, और कोई गरीब गांव का आ गया तो 500 रुपए भी नहीं दे। नहीं, आप अपना एवरेज बना लो ना, हम सब जगह दें ना, उसमें क्या दिक्कत है? माने जैसे दुनिया में हर चीज को प्लान करते हैं ना, MBA मैनेजमेंट, ऐसे फाइनेंशियल प्लानिंग कर लो, बस घबराओ नहीं। मैंने तो अपने घर में बोल रखा है, यदि 1 लाख देना है तो इतना %, 4 बच्चे तो 4 बच्चों का अधिकार है। विदिशा के शिविर में हमने बोला था अपने भतीजों को, तुम्हें कहाँ लगाना है तुम सोचो, इतना पैसा तुम्हारे लिए है। 1 लाख रुपए देना है, पिताजी कितना देंगे, बहुएं कितना देंगी, किन किन को, सबको राइट है, सब खुश, सब सोच रहे हैं हमें कहाँ लगाना है, पूरा घर सोच रहा है हमें कहाँ लगाना है। देना उतना ही 1 लाख, लेकिन 1 लाख में बंटवारा हो गया, हर बच्चा खुश। इशारा किया है
जीवन में कभी दुखी मत होना। क्यों? आपको पता भी नहीं लगेगा कि हमें दानांतराय का कितना बंद होगा। एक बात, अंतिम बात क्या कहता हूँ, जो जिन शासन के दान को देखकर प्रसन्न नहीं होता, उसको छायिक दान प्रकट नहीं होता। अभी आपने आदरणीय भाई साहब श्री सुमत प्रकाश जी का बहुत सुंदर मंगल प्रवचन सुना। बस अभी कुछ ही क्षणों में जिसका प्रवचन के पश्चात भगवान श्री नेमिनाथ के वैराग्य के प्रसंग का, जिसका हमको बहुत पूरे सदन को बेसब्री से इंतजार है, बस अभी कुछ ही क्षणों में वह नाटक आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। उसके पूर्व मुझे कुछ सूचना देनी है कि जब ये नाटक होगा अभी, तो हम उन जो कलाकार हमारे आए हैं उनको थोड़े साउंड चेक करने के लिए और वहाँ का स्टेज की पात्र व्यवस्था के लिए 15 मिनट उनको साउंड चेक करने के लिए चाहिए। तो मैं इस 15 मिनट के अंदर आप लोग शांति से यहाँ बैठे रहें, माइक अंदर का हलो हलो चलता रहेगा, और जैसी हमारी हलो हलो है, यानी हम बिना माइक के हमारे ऋषभ कुमार जी छिंदवाड़ा आपको यहाँ भक्ति कराते रहेंगे। तो 15 मिनट हमारी यहाँ भक्ति होगी और 15 मिनट बाद ये पर्दा हटेगा और आपको ये जो वैराग्य भगवान श्री नेमिनाथ के वैराग्य के ऊपर आधारित डॉक्टर साहब के द्वारा रचित जो महाकाव्य है, उसके ऊपर वैराग्य नाटक का आपको अभी पूरा का पूरा आनंद मिलेगा। मैं सबसे पहले जिनवाणी विराजमान करवा करके भाई श्री ऋषभ जी को बोलूंगा कि वे अपने भजन की श्रृंखला प्रारंभ करेंगे। जिनवाणी विराजमान करनी है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। 9 बार नमोकार मंत्र। हले 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 हले, यहाँ लगे हुए हले 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 हले। हेडफोन लगा जो, हेडफोन। बोले श्री जिनवाणी माता की जय। हाँ जी, आप बैठ जाइए। ये सब टेबल हटा देना यहाँ से। आप सब लोग यहाँ बैठ जाइए।